कि न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। मेरे भाइयों, आज सवाल है कि हमारे पर जुल्म होता है तो किसकी जबान खुलती है। हमारे घर पर बुलडोजर चलता है, हमारे मदरसे तोड़े जाते हैं, हमारी मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, हमारे लोग बेगुनाह किसकी जबान खुलती है। इसलिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत है। अगर हमने मैथमेटिक्स पढ़ लिया तो किसी राजनीतिक पार्टी से मिलने की जरूरत नहीं है। आप ही मानते हो ना कि 23% शेड्यूल कास्ट है, 23% है ना शेड्यूल कास्ट। अब मुरादाबाद मंडल में तो एक सीट है कि 68% तक मुसलमान है, 68% मुसलमान है। ये बताओ, अगर मुसलमान का दिमाग साफ हो जाए और दलित का दिमाग तो लगभग साफ है, दलित का दिमाग तो लगभग साफ है, इसलिए कि उसका एक ऐसा लीडर है जो निकल के कफन बांध के सर पर चला है। इस तरह से आजादी के दीवानों ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए का दिल है। ये तराना किसका था? ये तराना आपका था जी, और उसको गा कौन रहा है? आप बताओ। पूरे चंद्रशेखर आजाद की कौन गा रही है? जी जी। ये तराना आपका है और आपकी तराने को भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ पूरी चंद्रशेखर आजाद की कौन गा रही है और हम सो रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है। चर्चा कर रहे हैं कि सपा मिल जाए, सपा से गठबंधन हो जाए, कांग्रेस से गठबंधन। अरे कौन कांग्रेस है भाई? जो सब कुछ छीन लिया वही कांग्रेस में है। आए बच्चे नहीं जानते होंगे, आप लोग जानते हैं कांग्रेस ने हमको किस किस तरह से लूटा है, क्या छोड़ा है हमारे पास, सब ले लिया। कभी हमारे पास 32% से ऊपर सरकारी नौकरी थी, आज आधा % भी नहीं बची है, सब छीन लिया कांग्रेस ने। कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम है, ए टीम वो है, बी टीम ये है। इसलिए आज जो दूसरे लोग हैं जिन पर हम बड़ा भरोसा किए, जब बाबरी मस्जिद शहीद हो गई और वहां तो जो कुछ बनना था बन गया, उस पर चर्चा करना ठीक नहीं है। जिनके पर हमने बहुत भरोसा किया, 90 से 95% तक वोट हमने भर भर के दिया, और उन्होंने क्या किया है आपके सामने है। आपके मंडल का एक नेता है, कहने के लिए मुसलमानों का लीडर हुआ करता था, आज उसके साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर एक जवान उसकी पार्टी नहीं। मेरा इशारा आप समझ रहे हैं, मेरा इशारा आप समझ रहे हैं। खुल के कहना चाहता हूँ कि रामपुर के आजम खान 10 बार का एमएलए, 2 बार का सांसद, और आज वो जेल में सड़ रहा है। कोई मूवमेंट समाजवादी पार्टी कर रही है? बल्कि हमारे लीडर ने तो 2 बार उनसे मिला, हमारे नेता ने 2 बार मिला और ऑफर भी दिया कि आजम साहब आप बाहर निकलिए तो हमारे साथ आइए। अब आजम साहब की मर्जी क्या करेंगे, ये तो उनकी बात है। मेरे भाइयों, आज आप अपने चंद्रशेखर भाई को देख रहे हो, एक गुलदार के लिए आंदोलन किया, एक गुल किसी सांसद ने किया रहा हो तो बता दीजिए। एक गुलदार गांव में दिखाई दे गया, 2 बच्चों पर हमला कर दिया और चंद्रशेखर ने आफत मचा दिया, पूरा जिला प्रशासन को रात भर नचा दिया। ऐसे सांसद को पाने के बाद और ऐसे नेता को पाने के बाद अब गठबंधन की बात करना तो बेईमानी है। और मेरी समझदारी यही है कि जनता से सीधे 85 की जोड़ो। और चंद्रशेखर भाई एक और नारा लगाते हैं और वही मिल के हमको भी लगा देना चाहिए।
ये शेर भी बहुत पुराना है जी आता है ना। जज्बे शौक़े शहादत को मत पूछिए, अब तो हमने हाथों पे सर ले लिया है। कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में बोलिए। जिस तरह से दलित समाज बोलता है, मुसलमान बोलिए, संविधान के दायरे में बोलिए, एक बहुत बड़ा खतरा है। सही बात है, और बहुत बड़ा खतरा है। और उस खतरे को अगर किसी ने रोका है, तो मैंने तो बहुत मंचों पर कहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी आपने भी सुना है, कई मेरे जगहों को मैंने इस बात को कहा है कि अगर उस खतरे को किसी ने रोका है तो ये दलित समाज ने रोका है, बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद ने रोका है, काशीराम की औलाद ने रोका है, चंद्रशेखर आजाद के सिपाहियों ने रोका है। और किस तरह से रोका? अब पार्लियामेंट के चुनाव में अगर दलित वोट नहीं करता इंडिया बना तो रुकते वो 400 पार वाले, जो 400 पार का नारा देते हैं, हाँ नहीं रुकते ना। लेकिन ये दलित समाज ने इंडिया ब्लॉक के वोट दे करके उनको 240 पर रोक दिया। और जो हमारा वोट लिया आंध्रा वाला चंद्रा बाबू नायडू, अगर मुसलमान वोट नहीं करता तो वो मुख्यमंत्री होता। 18 सांसद बनाया और हमारा वोट कहाँ जाके खड़ा हो गया बीजेपी के कोटे में। जाने की बात नहीं है, ये अफसोस करने की बात है। ये हम सोचते नहीं है, सोचे गंभीर होकर के कि वोट की अपनी कीमत को अगर दलित समझ रहा है, ये मुसलमान क्यों नहीं समझ रहा है। ये अब बात तो कर रहा है, इस वक्त जानते हैं, हम लोग भी सुनते हैं, आवाज आती है, बात कर रहा है कि चंद्रशेखर से अच्छा कोई लीडर नहीं, चंद्रशेखर से बढ़िया कोई बोलता नहीं। चंद्रशेखर हमारी नाम लेते हैं, पार्लियामेंट में पहला पार्लियामेंट मेंबर पहुंचा है सन 52 से। प्रदेश अध्यक्ष जी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, सन 52 से अगर कोई पहला लीडर सांसद पहुंचा है तो चंद्रशेखर आजाद है। इसने पार्लियामेंट में मुसलमानों का नाम लिया है, अल्पसंख्यक नहीं कहा है, मुसलमान कहा है। ये मुसलमानों को कहां भेजोगे? चंद्रशेखर आजाद, आप बताओ, कैसा लीडर आप खोज रहे हो? कैसा लीडर खोज रहे हो जिसको डर लग रही है, जिसको मुसलमान का नाम लेने से डर लग रहा है? आप सोच लो, डर लग रही है कि हम मुसलमान का नाम लेंगे तो हिंदू वोट कट जाएगा। चंद्रशेखर आजाद को डर लग रही है? और डरने वाले लीडर के बारे में हम सोचें। मेरा इशारा आप समझ रहे हैं ना? नेता विरोधी दल पीडीए का नारा एक उनका है, पिछड़े वर्ग के भाई हो अगर 2-4 सुन लीजिए। एक पीडीए का नारा है पीडीए का आवाज टिकट जाता है, अगड़ों को एमपी एमएलए बनाते हैं, अगड़ों को हमारी तरफ से लिस्ट हमने गिना दिया। नेता विरोधी दल इस वक्त कौन है पर विधानसभा? एक जमाना आया था कि बड़ी चर्चा हुई थी, मुलायम सिंह के बाद, मुलायम सिंह मर गए थे, एक चर्चा हुई थी कि नेता विरोधी दल आजम खान को बनाया जाएगा। और जब आजम खान का नाम आ गया, वह टप से अखिलेश खुद ही नेता विरोधी दल बन गया। और इस बार तो बहुत चेहरे थे, लेकिन उनको पसंद मनुवादी है, उनको पसंद उनकी मनुवादी है, उनकी सोच मनुवादी है। वो अंबेडकर से नफरत करते हैं, दिखावे के लिए। जिस तरह से अंबेडकर जयंती बीजेपी वाले मनाते हैं, उसी तरह से वो भी मनाते हैं। उनके दिल में अंबेडकर नहीं है, दिमाग में अंबेडकर नहीं है, धोखेबाजी करने के लिए अंबेडकर का नाम लेते हैं। इसलिए आप सारे लोग सोचिए इस बात को, समझिए इस बात को। जब इस बार नेता विरोधी दल पीडीए का भी नहीं बनाए, लिया कि माता प्रसाद कौड़े को बैठा दिया, एक ब्राह्मण को बैठा दिया, कहा कि लो पंडित जी रचो रचयिता बनो विधानसभा में। अब कहीं किसी भी सवाल पर, जिस तरह से क्रिकेट का खिलाड़ी चौका छक्का मारता है, नेता विरोधी दल ने एक शब्द नहीं बोला है, कहीं जोगी के खिलाफ कुछ नहीं किया है, एक शब्द नहीं बोला है। चूंकि ये कहीं विचारधारा के दोनों चट्टुओं पर, ये चट्टू बट्टुओं से बचिए, धोखेबाजों से सावधान होइए और सारे मोर्चे की बात बंद करके
एक मोर्चे की बात करिए कि दलित मुसलमान पिछड़ा एक हो जाओ, दलित मुसलमान पिछड़ा एक हो जाओ, मनुवादियों को मार भगाओ, इस देश से निकाल दो। मैं लाठी लेके मारने को नहीं कह रहा हूँ कि आप गाँव में जाके लड़ जाइए, ये मत सोच लीजिएगा। ये वही कह रहा हूँ कि गाँव में जाके राइफल बंदूक निकाल के जाके उनसे लड़ जाइए। अरे वोट की ताकत से उनको मार के भगाइए। ये भाई 85 ढेर होता है कि 15 अंग जोड़ी लीजिए, 85 अधिक है कि 15? हम 85 जगह है, हम 85 जगह है ना, तो इन्हीं को एक जगह कर देना है। और जब एक जगह कर देंगे तो इतना बड़ा गुब्बारा बनेगा कि वो फूटेगा तो 15% एक कोने में चला जाएगा, एक किनारे चला जाएगा, एक कोने में चला जाएगा।